नमस्कार। मेरे सामने ये 41 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनका हाथ के बारे में, इनकी रेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सारे फलों को पढ़ने के बाद में ही किसी व्यक्ति के हाथ की रेखाओं के बारे में बताना चाहिए, उनके सवालों के जवाब को बताना चाहिए। उसमें मैं सबसे पहले इनके हाथ को वर्तमान की स्थिति से देख लेता हूँ, या वो परिप्रेक्ष्य जो हाथ के अंदर परमानेंट बन जाते हैं, जिन रूपों के द्वारा या जिनको दोष कह देते हैं, वो सब मैं बोल दूंगा यहाँ से। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा की उंगली, प्रथम उंगली ही यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के पीड़ित मिलती है। यहाँ उंगली की लंबाई जो पहुँच गई है वो बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है कि उंगली बिल्कुल, अगर देखूं तो बुद्धि की कोई कमी नहीं है। व्यक्ति की भाषा शैली बहुत सुंदर है, परंतु जब बीच के दो उंगलियों के जोड़ समान रूप से मिल जाएं और ये दोनों जोड़ नीचे की तरफ चले जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसकी स्थिति स्थिर नहीं रहती। उसे अपने जीवन में कई व्यापारों से गुजरना पड़ता है, कई कामों से निकलना पड़ता है। जीवन में उतार चढ़ाव का बहुत संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष सबके हैं, ये कोई मैं डराने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अपने आप में ये बात पर ध्यान रखना है कि अपने आप को संघर्ष से आपको हारना नहीं है और प्रयास करते रहना है। तो यहाँ कुल मिलाकर किसी भी जल्दबाजी से आप बचें। सूर्य की उंगली के बारे में बता देता हूँ आपको। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब यश मान सम्मान की बात आती है, व्यक्ति का राजनीति में अगर रुचि होती है तो ये रेखाएं बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वरनता ये रेखाएं वो चीज़ें हैं जो आपके संघर्ष में, आपको संघर्ष में संघर्षता को बढ़ा देती हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आप चाहेंगे सरकार के से लाभ नहीं मिलेगा, आप चाहेंगे सरकार से किसी भी प्रकार की उन्नति तरक्की, आप चाहेंगे जनता से लाभ उठाना, तो वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं मिल पाती। जो ऊंचाई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए बहुत संघर्ष हो जाता है। अच्छी बात इस उंगली में ये है कि ये उंगली यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी कि बृहस्पति की उंगली और साथ ही साथ सूर्य की उंगली अगर दोनों बराबर हो जाए तो जो वर्तमान में स्थिति है उससे व्यक्ति कभी नीचे नहीं जाएगा। ये अच्छी बात है, अपने जीवन में आप इससे नीचे कभी नहीं जाएंगे। अगर इससे सूर्य की उंगली थोड़ी सी लंबी है तो और ऊंचाई की तरफ जाएंगे। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का स्वरूप बहुत ही खराब रूप से मौजूद है। यानी इसको कह देते हैं, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जब मैं इस प्रकार की रेखाओं को देखता हूं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आर्थिक उतार चढ़ाव का बहुत व्यक्ति को सामना होता है। व्यक्ति कैसा भी है फिर भी दूसरों के लिए काम आ जाता है, अपना धन दे देता है, धन भी नहीं लौट के आता। स्वयं से कर्ज में होते हुए भी दूसरे के लिए खड़ा होने की ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। और धन के लिए बहुत संघर्ष कराने वाली वर्तमान की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। शनि की ढैया और शनि की 7.5 में इनका प्रभाव बढ़ जाता है। यानी कि यदि आपके जीवन में शनि की ढैया और 7.5 आए तो उसमें आपको शनि की पूजा बहुत ज़्यादा और बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उस समय आपका संघर्ष ये और बढ़ा देंगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी चौथी उंगली यानी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जहाँ व्यक्ति में जानी जाती है उसके स्वास्थ्य के बारे में, तो वहीं जानी जाती है पत्नी से संबंधों के बारे में, और वहीं संतान सुख के बारे में। और प्रथम पर्व पर हो जाए तो ये अपने आप में व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ऊंचे विचारों की तरफ बढ़ने का प्रयास करने के कारण व्यक्ति का बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन का शिकार होना। तो इन बातों से आपको बचना है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, बच्चों के लिए जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी है। चलिए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्वत और आपके जीवन के अंदर स्थायी धन की स्थितियों को बताने के लिए इस पर्व को दिखाया जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ यव जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। ये तो आपकी वैवाहिक रेखाओं की तरफ से निकलने वाली रेखा है। इन रेखाओं का मतलब होता है वैवाहिक जीवन में संघर्ष। और जब इन रेखाओं की बात करती है तो ये धन का पर्व है। यहाँ पर धन का पर्व और धन के पर्व पर यदि आप देखें तो इसको एक चिन्ह बोलता हूँ मैं, सर्जरी चिन्ह नाम को दिया है, वो चिन्ह यहाँ बना है। जब सर्जरी चिन्ह व्यक्ति के हाथ के अंदर इस तरह का बनता है तो उसको ये कह देते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का संघर्ष को बढ़ाता है। तो अभी यहाँ पर धन की स्थिति के संघर्ष को बढ़ाने वाला पर्वत कहीं भी आपको साथ नहीं दे रहा है।
चलिए बात करते हैं आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व को यदि ये रेखा ना काटती तो आपके जीवन के अंदर आपको यश सम्मान बहुत आसानी से मिल जाता। ये वो रेखा है, यदि आप व्यक्ति जीवन के अंदर थोड़ा सा प्रयास करता तो राज्य सरकार से संबंधित लाभ को उठा सकता था, यानी नौकरी को उठा सकता था। वर्तमान की स्थिति में दो रेखा इनको काटा भी है, सहायक रेखा साथ में भी है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रों से तो थोड़ा सा लाभ उठा सकता है। किसी प्रकार का कोई टेंडर मिले तो उससे लाभ उठा सकता है। साथ ही साथ अगर उम्र चली गई आपकी, लेकिन उस समय अगर आप प्रयास करते तो राज्य सरकार की कोई छोटा पद भी प्राप्त कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ अब राज्य सरकार का वो पद नहीं, तो जो राज्य सरकार के और पद हैं उनकी तरफ प्रयास रखिएगा, क्योंकि देर से मिलने के संकेत यहाँ थे। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व, शनि का पर्व, फनी का पर्व दबा हुआ, और साथ ही साथ उस पर यहाँ पर यदि मैं देखूं तो वही जो मैंने बुद्ध पर्वत पर सर्जरी जी का चिन्ह बनाया था वही चिन्ह यहाँ पर नजर आता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन के अंदर जब ये स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये धन को संघर्ष को दर्शाने वाली स्थिति जानी जाती है, यानी कि धन का संघर्ष यहाँ पर है। यहाँ पर पर्वत पर सही रूप से वो रेखा नहीं मिली जिसके लिए हम अच्छा उत्तम योग मानते हैं। बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। मुझे बृहस्पति के पर्वत पर यहाँ पर ब्रैकेट्स मिले। जब इस प्रकार के चतुर्भुज व्यक्ति को मिल जाते हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, साथ ही साथ व्यक्ति को पैतृक मकान मिलता है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो पत्नी भी मिलती है, संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति ईश्वर के प्रति भी अपनी आस्था को रखता है। चलिए, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप आपकी हृदय रेखा को देखेंगे आप, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ एक मोल्डिंग रेखा से प्रभावित है। ये रेखा यहाँ पर जाकर के इसको मोल्डिंग बनाने वाली, और साथ ही साथ यहाँ पर हृदय रेखा को बहुत ज़्यादा अगर देखें तो ये लगभग काफ़ी समय से आपके जीवन के अंदर संघर्ष बना रही है। हृदय रेखा पर इस तरह का जब ये मोल्डिंग रेखा बन जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मन के अंदर कुंठा चलती है, मन से परेशान रहता है, मन से दुखी रहता है। ऐसे संकेत इनसे माने जाते हैं। इससे आगे की तरफ आगे रेखाएं ज़्यादा यहाँ काट करके भी जा रही हैं, तो और भी व्यक्ति के जीवन के अंदर मन के अंदर जो उसकी इच्छाएं हैं उसके लिए इसको संघर्ष बहुत बढ़ा देती हैं। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर नीचे इधर से भी स्पष्ट नजर आ रहा है मंगल प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व और इससे निकलने वाली रेखाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा काट रही है, यानी आप अपने आप से अपने जीवन में यदि मकान बनाना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत संघर्ष होगा। यहाँ से मंगल रेखा का सूर्य रेखा से जब संबंध बनता है तो व्यक्ति राज्य सरकार से किसी ना किसी चाहने की चीज को चाहने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। इस प्रकार की रेखा का ये संबंध यहाँ पर माना जाता है। मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा नीचे भी काफ़ी क्रोसिस से मौजूद है, तो उसके द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष दिखलाई पड़ता है, और संघर्ष से सफलता के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। आपके शुक्र पर्व भी का यहाँ पे पर्व भी बहुत ज़्यादा ये भी प्रभावित है, तो तर्क शक्ति यानी ज़्यादा बहस से बचें। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के बारे में मैंने बहुत बताया लोगों को कि भाई बुद्धि रेखा का कभी भी लहरदार होना अच्छा नहीं कहलाता। जब व्यक्ति की बुद्धि रेखा लहरदार हो जाती है तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं, अगर उसकी जन्मपत्री सत्य होगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जन्मपत्री प्रभावित होती है, उस पर चंद्रमा पर व्यक्ति के प्रभाव होता है और व्यक्ति उठने का प्रयास करता है। मानसिक टेंशन्स बहुत रह जाती है, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करनी होगी, वरना व्यक्ति अपने इरादों से कभी कभी भटक जाता है। तो यहाँ बुद्धि रेखा का स्वरूप यहाँ ठीक नहीं है, उसके लिए जो पूजा पाठ में बताऊंगा उस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यानी आपके जीवन के अंदर मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, ऐसा तो कोई ज़्यादा झगड़ा झंझट के तो कोई चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आते। हाँ, संघर्ष थोड़ा सा है तो कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष होना तो एक अच्छी बात के रूप में ही जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि मैं इसको देखता हूँ तो कितना पीड़ित है,
जहां आपकी बुद्धि रेखा से चंद्रमा पर राहु जैसी या केतु जैसी किसी चीज का प्रभाव दिखाता है, तो वहीं आपके जीवन में पूरा का पूरा चंद्र पर्वत यहाँ से लेकर और जीवन रेखा के आसपास तक काटता हुआ चला गया। यानी आपको चरित्र पर भी ध्यान रखना है, गलत खान पान पर भी ध्यान रखना है, मानसिक टेंशन से भी बचना है, रोगों से भी बचना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं जो बहुत गलत संकेत देती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मानसिक टेंशन का ध्यान रखिएगा, यात्रा किसी प्रकार की नहीं दिखलाई देती। यहाँ पर बहुत ही डिप्रेशन बना हुआ है जो कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन के डॉक्टर तक का शिकार बना देता है। तो इनसे आपको बचना होगा, अच्छे संकेत यहाँ पर नहीं मिलते। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा, और वो है आपकी जो कुल मिलाकर के वो बात करते हैं उसके बारे में। और वो आपकी जो रेखा है दूसरी, वो है आपकी यहाँ बुध रेखा, यानी कि इसको एक तरह की व्यापारिक रेखा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध रेखा को देखता हूँ तो मणिबंध से निकलती है, यानी व्यक्ति को हो सकता है परिवार से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली हो, धन के रूप में मिली हो या कुल मिलाकर संपत्ति के रूप में मिली हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक व्यवसाय भी मिलता है, व्यापार भी मिलता है। ये बुद्धि रेखा अपने आप में ठीक है। जो परिवार का यदि कोई व्यापार हो उसको व्यक्ति करे तो उसमें फेरबदल की जरूरत व्यक्ति को नहीं पड़ती। तो ऐसी बुध रेखा यहाँ पर स्वास्थ्य रूपी रेखा के रूप में भी जानी जाती है। स्वास्थ्य यहाँ से अच्छा इंडिकेशन दिखला रहा है। चलिए बात करूँगा इसके बाद में आपकी मैं एक और पर्वत के बारे में, और वो है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा लगभग जाकर 33-34वें वर्ष में बदली है। फिर दूसरी भाग्य रेखा का उदय, ये तो मैंने पारिवारिक रूप से बताई कि परिवार से संबंधित व्यक्ति काम करे तो उसको लाभ हो। फिर दूसरे रेखा का उदय हुआ और वो लगातार ऊपर तक चलती जा रही है। साइड वाइज दूसरी रेखा, यानी परिवार से सपोर्ट भी मिलता रहेगा किसी न किसी प्रकार से, और साथ ही साथ भाग्य रेखा का जो स्वरूप है वो वर्तमान में है, लगातार आपका काम चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि और पर्वतों पर या रेखाओं पर, उंगलियों पर, वहाँ पर सपोर्टिंग चिन्ह नहीं मिले, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको उठापटक का सामना करना पड़ता होगा। तो चलिए, यहाँ दूसरे स्रोतों से धन के आगमन दिखाई दिए थे तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व में यदि मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं उठ करके ऊपर की तरफ देखना चाहती हैं। आप संसाधनों में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति रखते हैं, बहुत संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही आड़ी रेखाएं भी इनको काट रही हैं। यानी आप संसाधनों के लिए प्रयास करें और अड़चने उसमें लगातार आती रहें। ये आड़ी रेखा अड़चनों की रेखा, ये खड़ी रेखा प्रयास करने की रेखा, तो इनको इस प्रकार से बोला जाता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में और रेखा के बारे में, और वो रेखाएं क्या क्या हैं उसको मैं ज़रा बता दूँ थोड़ा सा। एक रेखा आपको यहाँ से दिखलाई देगी, ये मंगल पर्व से निकल कर के और मंगल द्वितीय तक जाने वाली रेखा का इन्वॉल्वमेंट, या अच्छी बात यह है, ये ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल जाता है। इसको इस प्रकार से इस रेखा को बोला जाता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और पूरे हाथ के अंदर आयु रेखा को यदि देखता हूँ तो ये जाकर के लगभग मणिबंध रेखा के आसपास नीचे तक चली गई है, यहाँ तक हल्केपन के साथ आई हुई है। अभी तो इसको मैं 78 वर्ष की बोलता हूँ, ये रेखाएं आगे बढ़ भी जाती हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये रेखा आपके जीवन के अंदर एक यहाँ दीप और बता देता हूँ, ये आयु रेखा पर बना हुआ दीप है, यहाँ से निकल करके इस प्रकार से नीचे तक जाता हुआ। ये आपके हाथ के अंदर एक दीप सा बनता हुआ प्रतीत होता है। ये ऐसा दीप आपके जीवन से निकल चुका है, यानी आपके जीवन में पिछले समय में भी बहुत संघर्ष रहे हैं, इस बात को बताता है ये आपका दीप। तो यहाँ जिस रेखा पर जिस प्रकार से जो मुझे चिन्ह दिखाई पड़े, ये तो मैंने इनके फल बोले हैं। इनके फल सम्मिलित होकर के जो इनके सवालों का जवाब बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो फल खराब हो गए तो सब कुछ ही खराब हो गया। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनसे आप सही रूप से भी पहुंच सकते हैं, और इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चिन्ह भी थे। आपने कहा मेरा गोल्डन पीरियड कब आएगा और कब से कब तक होगा।
जिसमें मैं फाइनेंशियली, सोशली और पॉलिटिकली राइज करूंगा और किस लेवल तक राइज करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी तरीके से, मुझे आपके हाथ के अंदर कई जगह 3 पर्वत ज़्यादा प्रभावित दिखी है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ के हिसाब से सूल योग हो जाता है। तो जब ऐसे व्यक्तियों के हाथ के हिसाब से सूल योग नजर आता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सूल योग यानी कांटे की तरह चुभते रहना, लगातार उसके संघर्षों में किसी न किसी तरह का प्रयास आना। उंगलियों पर ज़्यादा प्रभाव था, आड़ी रेखाओं का, व्यक्ति काल सबका भी प्रभावित हो सकता है। तो और चंद्रमा भी काफ़ी प्रभावित दिया। तो देखिए, आपके संघर्ष को अगर आप कहीं बना रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पारिवारिक सपोर्ट भी है, आपके पास जनता का सपोर्ट वाली रेखाएं भी हैं, और आपके पास ऐसी बातें हैं कि आपकी भाग्य रेखा अस्तो। मैं समझता हूं कि 2022 से आपके हाथ के हिसाब से काफ़ी कुछ आपको संतुष्टि मिलेगी। संघर्ष लेकिन आपका जारी रहेगा। अभी मैं अगले 5 साल तक मुझे कहीं नहीं लगता कि मैं बता सकूं आपको कि आपके जीवन के अंदर फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली कहीं भी उठने के चिन्ह नजर नहीं आते। संघर्ष करिए, बिल्कुल पॉलिटिकली हाथ है ये, तो उसमें सफलता मिल सकती है। आपको थोड़ा बहुत पद प्राप्ति भी हो सकती है, थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता है, लेकिन ऊंचाइयां हाथ के अंदर अभी नज़र नहीं आती। इसके बाद हमने कहा कर्ज की हमेशा दिक्कत रहती है, क्या मुझ पर कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा? अभी तो कम से कम 5 साल तक नहीं मिलेगा। कंपनी या बिजनेस किस नाम से लेटर से रखूं, ये अंक ज्योतिष वाले बताते हैं, ये मेरा काम नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से नहीं बनता। हाँ, फील्ड को मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा शनि इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो, और थोड़ा सूर्य का भी उसमें पिघलने का रोल है, तो कुल मिलाकर के आप मेटल का, स्टील का काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको, या लोहे का, इन चीज़ों से कुछ मुझे लाभ के संकेत ज़्यादा ठीक दिखाई देते हैं। आपका अगला सवाल है कोई बीमारी का। देखिए, बीमारी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि अत्यधिक क्रोध का हाथ के अंदर चिन्ह बोल लेते हैं मैंने। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है, किसी प्रकार से क्रोध में आकर अपना काम नहीं बिगाड़ना है। तो उम्र में आपकी बता ही चुका हूँ। मुझे ज़्यादातर पैसे गुरुवार के दिन मिलते रहते हैं, इससे मुझे उसी दिन लाभ होता है। ये एक साइकोलॉजी आपकी बन गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बृहस्पति आपका सबसे पूरे हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा, मैंने बताया था कि बृहस्पति पर ही ब्रैकेट्स बने हुए हैं, बृहस्पति आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है हाथ का, तो हो सकता है उसी की वजह से आपको ये सब चीज़ मिलती रहती हो। तो चलिए, ये तो आपका सवाल हुए। शेयर मार्केट के बारे में पूछा, बिल्कुल ना करें शेयर मार्केट में, और कम से कम रोजाना वाला शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। लॉन्ग टर्म्स के लिए आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, तो आपको लाभ जो होगा वो प्रॉपर्टी के काम से भी हो सकता है थोड़ा सा, और बाकी मैंने काम बता दिए आपके। तो ये तो से सारे हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़कर सवाल बताए। आपको बताता हूँ आपका रत्न क्या बनता है। आपको यहाँ अगर लाभ चाहते हैं, आप धन चाहते हैं, ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल, जो आपको पहनना होगा आपकी तर्जनी उंगली के अंदर। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक बनवाकर अंगूठी या रत्न पहुंचा सकता हूं। तो ये यहाँ पर आपको रत्न पहनना है। पूजा में आपको हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मंगलवार का प्रसाद, भगवान शिव की पूजा, रुद्राष्टकम पढ़ना, ये सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।